साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफे की चिट्ठी भेजी। 11 अगस्त 2022 को बने थे उपराष्ट्रपति, 10 अगस्त 2027 को पूरा होना था कार्यकाल। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। राष्ट्रपति को भेजे लेटर में उन्होंने लिखा, स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह को पालन करने के लिए मैं संवैधानिक के अनुच्छेद 67 के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत की उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। उन्होंने राष्ट्रपति को उनके सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को भी उनके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया है। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संपादक नासिर कुरैशी जुड़ गए हैं। नासिर कुरैशी जी, सबसे पहले ये बताइए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है और इस खबर के कितने बड़े मायने हैं, और ये भी बताइए फिलहाल उनका जो है स्वास्थ्य कैसा है? देखिए प्रिया, जिस तरह से उन्होंने खुद जिक्र किया है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहे हैं, जाहिर सी बात है कि एक चौंकाने वाली खबर है सभी के लिए, क्योंकि उन्होंने 21 जुलाई से शुरू हुए लोकसभा और राज्यसभा के सत्र में और राज्यसभा के सभापति भी थे, तो सभापति के रूप में आज भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी और जो संसद की कार्यवाही रही, जो राज्यसभा की कार्यवाही रही, उसमें वो मौजूद रहे। लेकिन अब उन्होंने सबको चौंका दिया है कि मैं उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहा हूँ तत्काल प्रभाव से, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 का जिक्र करते हुए कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से और जो डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी है उसका पालन करते हुए मैं भारत को उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूँ। और जिस तरह से आपने बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति का आभार जताया, प्रधानमंत्री का आभार जताया और साथ ही मंत्रिमंडल और राज्यसभा के जो सदस्य उन सभी का आभार जताया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अगर बात की जाए तो काफी चर्चाओं में वो रहे हैं और खुलकर बोलने वाले उपराष्ट्रपति के रूप में उनको जाना जाता है। हर विषय पर, चाहे कभी भी हमने देखा है कोई भी किसी तरह के विषय रहे हो तो उस पर वो खुलकर अपनी बात कहते नजर आए हैं। 2022 में अभी उनके पास टाइम था, अभी 3 साल का करीब उनको वक्त हुआ था, तो अभी 1-2 साल बचे हुए थे उनके। 2022 में उन्होंने 21 अगस्त का दिन था जब उनको उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई थी, और उससे पहले वो पश्चिम बंगाल में उपराज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और 2019 में उनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था। और पश्चिम बंगाल में जब वो राज्यपाल के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे थे तो उस वक्त भी काफी चर्चाओं में रहे थे और ममता बनर्जी के साथ उनके काफी विवाद और काफी दोनों नेताओं के बीच की अगर हम बात करें, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच काफी गहमागहमी आपस में देखने को मिलती थी। शायद इससे पहले किसी और राज्य में इस तरह से देखने को मिला हो। और अभी भी अपने बयानों को लेकर, अपने कुछ फैसलों को लेकर वो काफी चर्चाओं में थे। कभी उनकी आलोचना करते नजर आते थे सांसद, तो कभी उनसे मोहब्बत का इजहार भी करते नजर आते थे। और लेकिन एक बहुत ही विनम्र स्वभाव के उनको देखा जाता है। हरियाणा के कई नेताओं के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और अक्सर उनका हरियाणा आना जाना रहता था। पड़ोसी राज्य के रहने वाले हैं, राजस्थान के। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक वकील के रूप में जगदीप धनखड़ ने अपने करियर की शुरुआत की थी। राजस्थान बार एसोसिएशन के वो अध्यक्ष भी रहे हैं जी। और इसके अलावा अगर हम उनकी राजनीति की बात करें तो चंद्रशेखर की जब सरकार थी तो उस वक्त वो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री भी रहे थे, राज्य मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली थी। और फिर 2022 में उनको 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जिम्मेदारी मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको उस दौरान उनको शपथ दिलाई थी। और ये सबसे इस वक्त जो बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि काफी एक्टिव नजर आते हैं, बेबाक नजर आते हैं। जाहिर सी बात है कि उम्र 75 के आसपास हो चुकी है, तो हो सकता है कि डॉक्टर्स ने कुछ सलाह दी हो उनको, किसी तरह की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स उनके साथ रही हो स्वास्थ्य कारणों की, जिसकी वजह से उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया। कि सभी को चौंकाने वाला ये फैसला है और इस वक्त की बड़ी खबर पूरे देश में यही है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा दे दिया है। मैंने जिस तरह से आपको बताया था और हम चला भी रहे हैं कि 2027 में अभी उनके पास 2 साल का वक्त और था। 2027 में उनका कार्यकाल पूरा होता तो इससे पहले
इस तरह के कम ही इंसिडेंट हमें देखने को मिले देश में कि पद पर रहते हुए किसी उपराष्ट्रपति ने इस तरह से इस्तीफा दिया हो। अब उन्होंने तो अपने इसकी वजह स्वास्थ्य कारण बताए हैं, लेकिन अब हो सकता है, जाहिर सी बात है कि तरह तरह की प्रतिक्रियाएं, और हम देख रहे हैं अभी सोशल राइट एक्ट पर भी तरह तरह के बयानात आ रहे हैं और सभी को हैरान करने वाला और चौंकाने वाला उनका ये फैसला है। देखिए, मॉनसून सत्र चल रहा है और ऐसे समय पर उपराष्ट्रपति का इस्तीफा तो किस तरीके से आगे की अब प्रोसीडिंग रहने वाली है, दर्शकों की जानकारी के लिए? हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमने देखा कि मानसून सत्र के पहले दिन ही जो 21 जुलाई यानी आज से शुरू हुआ, पहले दिन ही सोमवार से शुरू हुआ है, उसमें राज्यसभा में सभापति की जिम्मेदारी संभालते नजर आ रहे थे और कहीं से भी किसी को एहसास नहीं था कि वो आज इतना बड़ा फैसला लेने वाले हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि क्या पहले से ही उनका विचार था या फिर शायद इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि जब मानसून सत्र होगा तो हमें अपनी तरफ से आज के दिन और अपनी जिम्मेदारी के रूप में राज्यसभा के सभापति के रूप में नजर आऊं। तो ये चौंकाने वाला है कि उन्होंने तो लिखा है कि स्वास्थ्य कारण है, तो इस पर हम कुछ टिप्पणी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जो लिखा है कि स्वास्थ्य कारण है और डॉक्टर्स ने जो उनको सलाह दी है तो तत्काल प्रभाव से वो इस वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। अब जाहिर सी बात है कि इसको लेकर और आने वाले वक्त में किस तरह की और चर्चाएं होती हैं, क्या कुछ रहता है, किस तरह की और बातें आती हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो कोई भी इससे ज्यादा नहीं कह पाएगा कि किसी तरह की और वजह रही हो, क्योंकि उन्होंने क्लियर इसमें लिखा है कि डॉक्टर्स की वजह से जो उनको चिकित्सीय परामर्श मिले हुए, जो सलाह मिली है और स्वास्थ्य कारणों की प्राथमिकता को देखते हुए अपनी जिम्मेदारी को त्याग रहे हैं। देखिए, उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह सत्र की कार्यवाही देखेंगे, लेकिन सभापति का इस्तीफा बहुत बड़ी खबर है। हाँ, इसको हम सभापति के रूप में भी देख सकते हैं, हम इसको देखेंगे उपराष्ट्रपति के रूप में। ये उपराष्ट्रपति का इस्तीफा है और उपराष्ट्रपति सभापति की जिम्मेदारी संभालते हैं। वो जो भी उपराष्ट्रपति हमारे देश के होते हैं तो वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो वो तो अपनी कार्यवाही संभालेंगे। ये इतना बड़ा विषय नहीं है। हरिवंश संभालेंगे जो उपसभापति हैं। इसके अलावा और भी लोगों को वक्त वक्त पर जिम्मेदारी दी जाती है। जो एक पैनल होता है कि भाई अगर उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल ना हो, सभापति भी अगर ना हो और उप सभापति भी ना हो, तो तब भी कुछ लोगों को जिम्मेदारी रहती है। कुछ सांसदों का चुनाव किया जाता है अलग अलग पार्टियों की तरफ से। वो एक अलग विषय, वो तो सारी कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन उपराष्ट्रपति के रूप में जो पहचान जगदीप धनखड़ की थी, जहां तक मुझे याद है तो कुछ ही उपराष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो बहुत ज्यादा देश की पॉलिटिक्स पर बोलते रहे हों या फिर जो भी मुद्दे चल रहे हों वर्तमान राजनीति के या समाज से जुड़े हुए खुलकर बोलने वाले, तो वो कमी रहे। उसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का नाम जरूर था, चाहे वो सियासत से जुड़े। काफी इनको आलोचना का भी शिकार होना पड़ा विपक्ष के सांसदों की तरफ से। काफी उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनके ऊपर जात पात को लेकर भी बहुत सी बातें आई और उन्होंने खुद इसका जिक्र किया था। तो बहुत सी ऐसी बातें इनके बयानों को लेकर, उनके कुछ कामों को लेकर, उनके कुछ फैसलों को लेकर भी उनको काफी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। अभी हम कल ही देख रहे थे अरविंद केजरीवाल उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा और भी लगातार बहुत से लोग मिलने के लिए पहुंच रहे थे। लेकिन जो फैसला उन्होंने लिया है ये सभी को चौंकाने वाला है। शायद मुझे लगता है कि शायद किसी के भी वहम गुमान में नहीं होगा कि वो इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, जब उनके पास अभी 2 साल का वक्त और बचा हुआ है उनके कार्यकाल में। जी, आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात कर लेते हैं जगदीप धनखड़ के कार्यकाल के बारे में। 30 जुलाई 1989 से 1991 तक राजस्थान के झुंझुनू से लोकसभा सांसद रहे हैं और वहीं 1989 से 1991 तक वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। 11 अगस्त 2022 को बने थे उपराष्ट्रपति और आज उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। 10 अगस्त 2027 को उनका कार्यकाल पूरा होने वाला था और वहीं 2025 में जो है इस्तीफा दे दिया गया। बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं जगदीप धनखड़। बात कर रहे हैं जगदीप धनखड़ के बारे में। 30 जुलाई 2019 को बंगाल का 28वें राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। 1989 से 1991 तक राजस्थान के झुंझुनू से लोकसभा सांसद रहे।